हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी लोग अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाएं। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि आप आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी दे रहे हो। जो गाइडेंस आया, आप खुद मेडिटेशन पे कम बैठ रहे हो और कहने का मतलब अगर मैं ये यहाँ पे बोलूँ कि आप खुद को रिचार्ज कम कर रहे हो बट दे ज़्यादा रहे हो, तबकि जितना आप दे रहे हो उतना आपको खुद को भी रिफ़िल और रिचार्ज करने की ज़रूरत है एनर्जी वाइज। ठीक है, तो आज यही गाइडेंस आया जो आज टाइटल था आज का, जो मुझे चैनलाइज हुआ। काफ़ी क्लिष्ट हिंदी उसमें थी। आपके आसपास सुनहरा आभा मंडल विद्यमान है, बट आपने दिया तले अंधेरा क्यों किया हुआ है, ऐसा ही सिमिलर कुछ था। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब था, ये टाइटल का कहने का मतलब ये है कि आपके आसपास जो यूनिवर्स ने आपको गोल्डन लाइट दी हुई है, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए और आपको खुद को रिजुविनेट करने के लिए, खुद को एक रिचार्ज करने के लिए, बट आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो। और वो जो गोल्डन लाइट आपको मिली हुई है, जो आपके ऑरा के आसपास, आपके आभा मंडल के आसपास जो गोल्डन लाइट है, आप उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहे हो। आप बस लोगों के में भी लोगों की हेल्प करने में ज़्यादा समय दे रहे हो, या फिर लोगों को एडवाइस करने में, काउंसलिंग करने में, हीलिंग करने में। जो भी आप लोग इस वक्त हीलर भी हो, टैरो रीडर भी हो और रेकी हीलर भी हो जो वीडियो देख रहे हैं, तो आप बाकी और भी लोग जो हैं जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे आ चुके हैं, तो आप लोगों का एक ऑरा बन जाता है कि जिसमें आप किसी को भी हाथ रख दोगे कि उसके ब्लेसिंग्स उसको मिल जाएंगी, आपकी हथेलियाँ गर्म रहती हैं। तो ये हीलर की पहचान होते हैं। बट आप क्या कर रहे हो, आप देते 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 इतना ज़्यादा आप दे रहे हो कि आपको एनर्जी आपकी उतनी स्पेंड हो रही है, बट उसको आप ले नहीं रहे हो यूनिवर्स से। ठीक है, इंसानों को दे रहे हो बट यूनिवर्स से तो लो, वो आप ले नहीं रहे हो। तो यूनिवर्स ने यहाँ पर आपको ये आज एक अटेंशन काइंड ऑफ एक ये आया है कि आपको इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप केवल देते ही जाओगे तो एक समय आएगा आपका खुद का ऑरा वीक हो जाएगा, आप खुद एनर्जी वाइज कमज़ोर हो जाओगे। और अगर हम यहाँ पे ये बात करें, ये देने वाली नेचर की बात करें, तो आपका पास्ट में यही चीज़ रहा है, इमोशनली रूप से देने का। पहले आप इमोशनल हुआ करते थे, इमोशंस बहुत ज़्यादा स्पेंड करते थे किसी सामने वाले इंसान पे। अब क्या है, अब आप स्पिरिचुअलिटी पे बहुत आगे आ गए हो, बट अब आप हीलिंग वाइज बहुत ज़्यादा देते हो, एनर्जी वाइज बहुत ज़्यादा देते हो, बट देते हो अभी भी। तो यहाँ पर आपको आप देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो थोड़ा बैलेंस रखिएगा। दूसरी चीज़, थोड़ा सा यूनिवर्स से भी आपको कनेक्शन बिठा के वो उतनी एनर्जी वापस लेने की ज़रूरत है जो आपने लोगों में खर्च की है। ठीक है, तो आज का ये गाइडेंस था। और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है बहुत जल्द। मतलब काइंड ऑफ एक फूल की एनर्जी जो कार्ड में है कि न्यू बिगिनिंग बताता है। एक आप हैप्पी गो लकी उसमें जा रहे हो और सूर्य देव की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है। ठीक है, ये मुझे एनर्जी चैनलाइज हुई थी और आप सही जा रहे हो, आप अच्छे जा रहे हो। बट आपको यूनिवर्स ने मेनली बस यही बोला है कि जो आप खर्च कर रहे हो उसको यूनिवर्स से कनेक्ट होके ले लीजिए, अपनी एनर्जी ले लीजिए। और उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप से थोड़ा अकेले बैठ के मिलना पड़ेगा, थोड़ा अपने अंदर विचरण करना पड़ेगा। ठीक है, आंतरिक यात्रा, अपनी आंतरिक यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत दिनों से अपने खुद से मिले नहीं हो। आप, हो सकता है लोगों में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो, अपने आप से कम मिल पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ईश्वर ने आपको ये याद दिलाया है फिर से कि काफ़ी दिन हो गए आप खुद से मिले नहीं हो, ये आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो भी ऐसा आप लोग के साथ हो रहा है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है डियर व्यूवर्स, तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डियर व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें।
ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, किसी भी धर्म के लिए, किसी भी राशि के लिए और किसी भी जाति के लिए है। और डियर व्यूअर्स, आप में से बहुत लोग जो टैरो रीडर्स हैं इस वक्त जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के लिए भी गाइडेंस आया है कि आप भी जितना रीडिंग लोगों के लिए कर रहे हो, आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा सेव करना है और आपको भी थोड़ा सा एनर्जी लेने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इस बीच में स्पेंड हुई है। और आप लोग के कमेंट्स, मैंने सारे में कमेंट्स देखती हूँ, बट समय की जो कमी की वजह से मैं नहीं अभी जवाब दे पाई हूँ। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं कमेंट्स का बीच में जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाता है मैं कमेंट का रिप्लाई करती जाती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया डियर व्यूअर्स, आप लोग का प्यार मैं कमेंट्स के जरूर देख पाती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं कार्ड पहले ले लूँगी, उसके बाद में बताऊँगी। आप ना जैसे आपसे बोला कि यूनिवर्स से आपको गोल्डन लाइट लेने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो, अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले स्ट्रेंथ का कार्ड उठाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कार्ड वही चीज़ बता रहा है इस वक्त कि एक यूनिवर्स का ये साइन आप इन्फिनिटी का देख सकते हो। ठीक है, इन्फिनिटी का साइन है और ये येलो और ये गोल्डन लाइट आप देख सकते हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको जो अभी जो हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि आपके आसपास एक सुनहरा आभा मंडल विद्यमान है, बट आपको उसको लेने की ज़रूरत है, उसके साथ अपनी तालमेल बिठाने की ज़रूरत है। तो ठीक है, तो आपको ये यूनिवर्स के गोल्डन लाइट से कनेक्ट होना है। आप बहुत चीज़ों से जूझ रहे हो, परेशानियों का सामना कर रहे हो, लोगों की समस्या सुलझा रहे हो, अपनी भी चीज़ें ठीक कर रहे हो, क्योंकि ये शेर को अगर ये लेडी कंट्रोल कर रही है तो कितना मेहनत किया होगा इसने लाइफ में, कितनी मतलब कितनी मेहनत करके वो ये लेडी यहाँ तक आई होगी कि जो आज ये शेर को भी अपने कंट्रोल में कर रही है। ठीक है, तो ये इसका मतलब मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो कोई भी इंसान इतना स्ट्रांग तभी हो पाता है जब वो जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से होकर गुजरा हो और उनमें से विजय हासिल कर कर वो बाहर आया हो। ठीक है, तो आप अगर इतनी बड़े शेर जैसी बड़े परिस्थितियों से निपट के यहाँ तक पहुँचे कि आज आपके सामने शेर भी दुम दबा के खड़ा हुआ है, मतलब बड़ी से बड़ी चीज़ भी दुम दबा के आपके सामने खड़ी हुई है, तो सोचिए आप कितने स्ट्रांग हो। बट आपको ये स्ट्रेंथ यूनिवर्स से लेनी है। ठीक है, अपने आप को रिचार्ज करके रखना है ना, वरना फिर आप एक समय आएगा तो आप थोड़ा सा एनर्जी वाइज आप भी वो हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे। और यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको एक चीज़ और भी बोली है कि अम, आ, अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो एक समय बाद आएगा, आपको लगेगा कि आपके पास शक्तियाँ नहीं है या आपकी चीज़ें खाली हो चुकी हैं। तो आपको टाइम टू टाइम ये भरते रहने की ज़रूरत है ना, क्योंकि अभी जस्ट शुरुआत है तो आपको पहले से ही वार्निंग आ गई है। आप कहीं प्लानिंग कर रहे हो, कुछ बिजनेस का, कुछ काम का, या कहीं ओवरसीज का प्लान कर सकते हो, आउट ऑफ कंट्री जाने का कुछ प्लान कर रहे हो, और या कोई और कर रहा है आपके घर में, आपके जानने वालों में, और आप उसके प्लानिंग में अपनी बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम, अपनी एनर्जी में भी पैसा, अपना जो भी चीज़ें इन्वेस्टमेंट का हो वो आपकी सिचुएशन में देखिएगा, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर आपको यूनिवर्स बोल रहा है, यहाँ पर आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, जस्टिस का कार्ड है ये, बट जस्टिस के कार्ड के साथ आपको यहाँ पर बैलेंस भी बनाना है। तो आज यही चीज़ कि आपको बैलेंस बना के चलना है, अपनी एनर्जी जो आप स्पेंड कर रहे हो, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उसको बैलेंस बना के चलना है आपको। और अगर आप किसी भी तरीके के लीगल उसका आप वो कर रहे हो, वेट कर रहे हो, तो जो रिजल्ट होगा वो आपके पक्ष में होगा। यहाँ पे हाँ, ये भी देखिए, ये चीज़ को अगर मैं ऐसे देखूं
कि ये गोल्डन लाइट है यूनिवर्स की, जिससे आपको लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पर द स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है, और 7 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर आपको देखिए यूनिवर्स यही चीज़ बता रहा है, अपने आभा मंडल को प्रोटेक्ट रखिए, है ना। इस कार्ड के थ्रू अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन इसमें देखें तो अपने आभा मंडल को प्रोटेक्ट करके रखिए, अपने आप से मिलिए, यही चीज़ हम आज बात कर रहे हैं, ठीक है। और शनि देव का साल है। आप में से बहुत लोग जिन्होंने मेहनत की है, और इस साल जो मेहनत सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा उसको उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इस साल सबसे ज़्यादा मेहनत करने वालों को सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप में से बहुत लोग जो मेहनत कर रहे हो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। ये साल जाते जाते बहुत कुछ देकर जाएगा। द एम्परर, तो आप यहाँ पर अभी कहा ना कि लोगों को आप बहुत ज़्यादा एडवाइस कर रहे हो, लोगों के लिए बहुत चीज़ें कर रहे हो। तो एक एम्परर, एक राजा है, क्या करता है, जनता के लिए, पब्लिक के लिए सब कुछ करता है ना। बट करते करते उसका खुद का हाल क्या हो गया है, उसकी खुद की दाढ़ी देखिए आप कितनी सफ़ेद हो रही है ना। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ फिर से एक सिंबॉलिक वे में बताई जा रही है कि आप लोगों के लिए जो इतना कर रहे हो अच्छी बात है आप, क्योंकि आपकी पोजीशन ही ऐसी है कि आप वो करोगे। अगर आप एक राजा जैसे हो, अगर आप एक हीलर हो, अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिले हुए हैं, आपको आपके अंदर कोई स्पिरिचुअल पावर है जिसको आप लोगों के लिए इस्तेमाल करते हो, लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल करते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर ऐसे हाल में हो रहे हो तो आप उस चीज़ को उस पर ध्यान न दो। आपको अपने ऊपर भी ध्यान देने की उतनी ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर भी ध्यान देने की उतनी ज़रूरत है। आपको खुद को भी खुली हवा में सांस लेना है, थोड़ा सा सुकून से बैठना है। हमेशा आपको एक जिम्मेदारी के साथ एक इसी पे नहीं बैठना है, थोड़ा सा खुली हवा में जाइए। आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है ना, यही चीज़ यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बिठाइए, आसमान से, पशु पक्षियों से, नेचर से कनेक्शन बिठाइए, तो आप उस चीज़ को रिचार्ज हो पाएंगे। और ये गाइडेंस मैं अपने लिए भी लेना चाहूँगी, बहुत अच्छा गाइडेंस निकल के आया है। अब आप, हाँ देखिए फिर से यही चीज़ देखिए फिर से निकल के आई, क्या बात है। देखिए दो स्ट्रेंथ के कार्ड निकल के आए, एक ये भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपके निकल के आ रही है डियर व्यूवर्स, है ना। दोनों डेक से स्ट्रेंथ के कार्ड निकल के आए हैं। आप जैसे अभी कहा कि आप लोगों को मतलब आप इमोशनली थोड़ा कमज़ोर पड़े थे, लोगों से थोड़ा कम इमोशनली, थोड़ा अपने आप को वो हो जाते हो, कभी कभी खाली हो जाते हो, फिर आप लोगों के बीच में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो, लोगों के साथ घुलते मिलते हो, वो अच्छी बात है। बट आपको खुद से भी मिलना है, यही बता रहे है ना। क्योंकि आप लोगों के साथ मिलिए, अच्छी बात है, आपका मन अच्छा हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे, हैप्पी मूड में हो जाओगे। बट जब इनसे सबसे मिल लीजिए, आप खुश हो जाइए। बट अब आप माना, अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पर आप कई तरीके के दोस्त आपको मिलते हैं, और हर एक दोस्त, हर एक इंसान जिस किसी से भी आप मिलते हो, उसकी एनर्जी कई तरीके की होती है ना। हर एक इंसान अलग तरीके की एनर्जी कैरी करता है, किसी की अच्छी वाइब्रेशंस होती है, किसी की नहीं अच्छी होती है। ऐसा नहीं कि वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, बट उस इंसान की खुद की वाइब्रेशंस थोड़ी खराब होती हैं। और जो एम्पैथ लोग होते हैं, जो हीलर होते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, वो कोई भी चीज़ें बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके होते हैं ना, एनर्जी के साथ काम कर करके वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके होते हैं कि वो अच्छी एनर्जी फट से कैच करते हैं, बुरी एनर्जी भी फट से कैच करते हैं। वो लोग तुरंत, उनके ऊपर तुरंत इम्पैक्ट होता है। तो उनकी ड्यूटी होती है कि अपने आभा मंडल को बहुत स्ट्रांग रखें, जो एनर्जी, जो लाइट वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो अब माना आप इतने सारे लोगों के साथ मिल के आए, अब पता नहीं किसकी एनर्जी कैसी है, और आप उस चीज़ को कैरी करके ले आए, और आपका ऑरा खराब हो गया, आपको सर भारी होने लगा, आप लो फील करने लगे, और आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आप आओ वहाँ से अपना ऑरा क्लिनजिंग करो। ऑरा क्लिनजिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग को खुद को पता है, आप लोग अवेकन सोल हो। अपने आप से थोड़ा मेडिटेट कीजिए, अकेले में मिलिए, खुद से मिलिए, ठीक है। अपनी पावर को पहचानिए, आप एक शेर हो, आप एक शेरनी हो। अपने आप को कमज़ोर मत करिए कि आप लो वाइब्रेशंस के लोगों के साथ मिलके आए और आपने खुद को भी वैसा ही समझना शुरू कर दिया। नहीं, आप उनसे ऊपर हो,
है ना। तो आप वहां से जब उनसे मिलके आओ, आप अपनी पावर में वापस आ जाओ, खुद खुद को रिचार्ज करो, खुद खुद चीजों से मेडिटेट करो और वापस अपनी पावर में आ जाओ। और एट लास्ट आपके ये देखिए बैलेंस, दोनों कप्स दोनों हाथ में पकड़े हैं, मतलब बैलेंस है। तो आपको टोटली ये चीज बैलेंस बनाने की जरूरत है। अगर हम ओवरऑल चीजों की बात करें तो देखो यहाँ पर जो था, इन्होंने काम बहुत किया है बट बैलेंस की कमी है, इनके दोनों हाथों में बराबर का बैलेंस नहीं है। और देखिए इसलिए इनकी बियर्ड वाइट बताई गई कि इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। बट यहाँ पर क्या है कि आप अब बैलेंस आ गया, तो ये बैलेंस को बना के आपको इस पूरी जर्नी में बैलेंस बनाना है। चाहे वो इमोशनल बैलेंस हो, चाहे आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, किसी के लिए भी प्यार में कर रहे हो, इमोशनल वाइज जैसे भी कर रहे हो, किसी अपने क्लाइंट की हेल्प कर रहे हो, किसी भी चीज में, बट आपको बैलेंस बना के चलना है। ठीक है। कंफ्यूजन की स्थिति बहुत रहती है आपको, तो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति तभी होती है जब कहीं ना कहीं आपका ऑरा इफेक्ट होने लगता है, आपके माइंड में कुछ ना कुछ चीज़ें चलने लगती हैं। क्योंकि अगर आपका आभा मंडल स्ट्रांग है, अगर आप मेडिटेशन में काफ़ी अच्छे पोजिशन उस पे हो, तो आपका दिमाग हमेशा, माइंड हमेशा शून्य रहेगा, क्लियर रहेगा एकदम। बट जब आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो दिमाग में आपके ऐसे ही कंफ्यूजन मचा रहेगा और फिर आपकी एनर्जी ऐसी डार्क एनर्जी हो जाएगी। ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको ईश्वर ये सब चीजें बोल रहा है। नेचर के साथ आप वो तालमेल बिठाएंगे तो आप एक एम्प्रेस जैसे उसमें रहेंगे, आप एक अच्छे मेंटेन, एक ग्रूमिंग, एक क्या बोलते हैं, एक लग्जरियस वो कैरी करते हैं। ठीक है। तो ये सब आपकी किस्मत में है, बहुत लोग होंगे इस वक्त, बहुत लोग की किस्मत में है ये चीजें, कि आज आपने जो इतनी मेहनत की है, जो मेहनत कर रहे हो या पास में जो भी की है, तो आप ही डिजर्व करते हो कि मेहनत में बिल्कुल आप सादे सिंपल रहे हो, बट यूनिवर्स के साथ कनेक्शन रखने की जरूरत है। और यहाँ पर आपको वही सब चीजें, आपकी भरा पूरा सब चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है। बस आपको फोकस रखना है खुद पे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 9 ऑफ वैंड्स। खुद पे फोकस करिए, खुद से मिलिए, वही चीजें बार बार निकल के आ रही, खुद से मिलने की जरूरत है, खुद पे आत्म ध्यान केंद्रित करिए। ठीक है। चलिए हम और आगे देखते हैं और क्या निकल के आता है। चाय कौन पी रहा है भाई, बताइए तो मैंने किसकी एनर्जी कैच की है। बिस्किट कोई खा रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई दूध का कुछ, दूध या दूध की कोई चीज खा रहा है। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इसमें द हर्मिट। यहाँ पर भी देखिए वही, अगर मैं देखूं, मतलब हम लोग देखें तो ये देखिए यहाँ पर भी एक यही चीज बोली जाए, हर्मिट मोड जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है, ये भी सोल अवेकनिंग प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट मेजर ये वो है, एक फेज है हर्मिट मोड। तो यहाँ पर भी आपको खुद से मिलने की जरूरत है, तभी आपकी सोल अवेकन होगी। ठीक है। तो आपका अभी, ओहो, ये देखिए ये कार्ड आना चाह रहा था तभी अचानक से मेरे हाथ से निकला। तो देखिए गोल्डन, अगर मैं इसको बोलूँ गोल्डन आभा मंडल, यही चीज बात कर रहे हैं कि आभा मंडल आपके आसपास विद्यमान है, आपके आसपास गोल्डन आभा मंडल है, आपको लेने की जरूरत है। द सन का कितना अच्छा कार्ड निकल के आया है। ठीक है। तो ये आपको इस चीज का ध्यान रखना, यूनिवर्स आपको कितना, देखिए कितना ज्यादा मैं इस कार्ड को बता रही थी और ये कार्ड अचानक से निकल के वो दिखना शुरू हो गया। तो आपको आपके आसपास गोल्डन लाइट है, इस वक्त आप जहां बैठे हो, जो जहां भी बैठ के रीडिंग देख रहे हो, आपके आसपास गोल्डन आभा मंडल विद्यमान है, उससे लीजिए। यूनिवर्स में इतने ज्यादा मैं बोलूँगी रत्न है, आपकी मर्जी हो, आप एक चम्मच लेके यूनिवर्स में खड़े हो जाइए, या आपका मन हो एक बड़ा सा ड्रम लेके खड़े हो जाइए, यूनिवर्स में वो रत्न है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो आप उतना लो। इंसानों से उम्मीद मत करिए कि वो आपको आके लाखों की करोड़ों की संपत्ति देंगे। यूनिवर्स में बहुत ज्यादा पावर है, बहुत सारे रत्न विद्यमान है, कोई इंसान आपको दे नहीं सकता। ठीक है। कोई चीज, कोई इंसान उसको खरीद नहीं सकता, इसको कमाना पड़ता है, इसको अपनी तपस्या से लेना पड़ता है। लीजिए।
अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, बस थोड़े से गाइडेंस की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और जिनको है, जिनको ऑलरेडी पता है, बहुत अच्छी बात है। आप अपने आगे 4 लोगों को ये चीज़ के बारे में बताइए ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके, ठीक है। तो आपको जब अपने आप से आप मिलोगे तो ये जो यूनिवर्स ने आपको इतना सब कुछ दिया हुआ है, ये आप ले सकोगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पर द डेविल की निकल के आई है, और इसीलिए बार बार देखो यूनिवर्स बोल रहा है आपको कि आप जो अभी जैसे मैंने कहा कि किसी के टच में गए, किसी लोगों के साथ उठे बैठे, उनकी ऑरा अच्छा नहीं है, उनकी चीज़ें अच्छी नहीं है, तो कभी कभी ना किसी का जैसे तंत्र मंत्र है, किसी का ऑरा डैमेज है ना, किसी की ऑरा में ये नेगेटिविटी है ना, तो क्या करोगे आप? फिर आप परेशान हो जाओगे। फिर आपके साथ अगर ये चीजें रहेंगी तो फिर आपको कहाँ से सुकून की नींद आएगी? ना आप सुकून से सो पाओगे, ना आपके हर काम में प्रॉब्लम रहेगी, आपको हर काम में बर्डन रहेगा, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे नेगेटिविटी के चक्कर में आप आ जाते हो, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कैसे भी आ जाते हो। सोते समय भी आपको नींद ठीक से नहीं आएगी, हर काम में आपके प्रॉब्लम आएगी। तो आपको इसी चीज से, इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज है और बहुत कुछ आपको ऐसा चपेट में आप आ गए तो निकल नहीं सकते हो। आप अपनी चीजें स्ट्रांग रखो, कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर हमारे आसपास बाहर की तरफ पता है हमें चोर बहुत हैं, जंगली जानवर बहुत हैं, तो हम डर के थोड़ी ना रहते हैं। हम अपने खिड़की दरवाजे मजबूती से बंद रखते हैं, बहुत ज्यादा होता है हम सेफ्टी और अच्छे से कर लेते हैं, है ना, ताकि कोई हमारे घर में प्रवेश ना कर सके। बाकी ठीक है, बाकी जो चीजें हमारे हाथ में हम वो करते हैं। तो आपको पर्सनल लेवल पे भी अपने ऑरा को लेके भी वही चीज करनी है। आपको ये नहीं सोचना कौन है, कहाँ है, क्या है, नहीं। आप अपना सेफ्टी कर लीजिए बहुत अच्छे से, वो आपके लिए काफी है, ठीक है। तो आप जब 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 अपने आप से इतना रिचार्ज खुद को रखोगे तो आप एक खुश हैप्पी 9 ऑफ कप्स, तो आप देखिए कितने येलो एनर्जी कितनी निकल के आ रही है बार बार, है ना, हर लगभग हर शफल में येलो एनर्जी निकल के आ रही है। तो ये आप लो, तो आप इसके साथ आप उसमें रहो, कांटेक्ट में रहो यूनिवर्स के साथ, तो आप हैप्पीनेस एक वो करोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो तो देखिए कोई आपकी तरफ आ रहा है ना। अब द लव, ओहो, द लवर्स का कार्ड भी है ये, देखिए। तो आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, आप सोलमेट कनेक्शन के हो, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो लव लाइफ में। तो आपकी तरफ कोई आ रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से आ रहा है, अचानक से ऑल ऑफ ए सडन कोई आपको कम्युनिकेशन, कोई मूवमेंट दिख सकता है, और स्पिरिट, आपके गाइड्स, स्पिरिट एनिमल्स आपके साथ हैं। कोई आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टेड है, और आपसे जैसे बोला था मैंने, आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है। मुझे द फूल की एनर्जी मुझे महसूस हुई थी कि जैसे एक ज़ीरो से शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग। तो ये देखिए एक न्यू बिगनिंग है, द फूल का कार्ड, अगर आप इसको ठीक से देखो, ठीक है। तो द फूल मतलब ज़ीरो से शुरुआत होती है, ये ज़ीरो का वो है, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। तो जो भी परेशानियां हैं आपकी, ठीक है, तो ये परेशानियों का अंत होगा बहुत जल्द, और आपके जीवन में नई शुरुआत होगी, और बहुत जल्द होगी, और अचानक से होगी। और इसके लिए आपको जो रास्ते भी बता रहे हैं यूनिवर्स, वो रास्ता भी जो जिस चीज़ पे आज हम बात कर रहे हैं, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आप अपने पूरे हैप्पी वाले मूड में फिर से आ जाओगे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है आपको, बहुत ज़्यादा आपको लगता है क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो 7 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर आपको नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा सोचते बैठ रहे हो कि क्या है क्या नहीं, बट देखिए यहाँ पे क्लैरिटी आ गई है ना कि आप सोलमेट कनेक्शन को, आपका कनेक्शन कोई अलग नहीं कर सकता। भले परेशान कितना भी हो जाए, लगे सब कुछ खत्म होने वाला है, बट ये रिश्ता खत्म नहीं होगा, है ना। आप उस चीज़ के लिए वो मत करिए, आप सिर्फ अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट की एनर्जी भी कितनी निकल के आई है, इधर नाइट ऑफ कप्स के आया है, इस डेक से नाइट ऑफ पेंटिकल्स की आई है। तो आपकी तरफ पैसों का भी कोई बहुत ज़्यादा वो आ रहा है, मतलब एक आपको फुलफिलमेंट प्यार में भी आ रहा है, और आपको पेंटिकल्स पैसों में भी एक फुलफिलमेंट आ रहा है, ठीक है। कोई आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई डील आप साइन कर सकते हो, कोई कहीं जॉब से कॉल आ सकता है, कोई बिजनेस के लिए नई शुरुआत कर सकते हो आप। चलिए हम एक सिंगल कार्ड लेंगे, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। देखिए यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं।
यही चीज़ जैसे आज अभी जो हम जिस पे बात कर रहे हैं ना, कि आप जितना यूनिवर्स के कनेक्शन में रहो, अकेले में जिससे आंतरिक यात्रा करो, तो हर कार्ड यूनिवर्स की जो लैंग्वेज होती है वो एक सिंबल वे में ही होती है। मैं हमेशा वीडियो में बताती हूँ। तो ये देखिए, अगर ये लड़का देखिए एक पहाड़ पे अकेला खड़ा हुआ है, तो ये आंतरिक यात्रा में, अगर जर्नी पे ये लड़का जर्नी पे निकला है, तभी घूमते फिरते पहाड़ पे जाके पहुंच के खड़ा हुआ है, ठीक है। और सन की एनर्जी वापस से निकल के आई और खुला हुआ आसमान है, मतलब अकेला अपने मन की एकाग्रता में ये आंतरिक यात्रा पे निकला है और अपने यूनिवर्स के साथ इसने कनेक्शन बिठाया है और टॉप पे जाके गया है। मतलब जितना आप शून्य में पहुंचोगे, जितना आप ध्यान में शून्य पे पहुंचोगे, उतना ही आप ऊपर जाओगे, ठीक है। और यूनिवर्स के साथ जितना अच्छा कनेक्शन बिठाओगे, उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो देखिए इसने यूनिवर्स के साथ कितना अच्छा कनेक्शन बिठाया हुआ है। पहाड़ भी एक नेचर को, मदर गाया को वो करते हैं। जो पहाड़ है, आसमान है, सूर्य है, ये सब नेचर का ही वो है, यूनिवर्स का ही वो है। तो यूनिवर्स के जितना कनेक्शन में मतलब आप रहोगे, ये फोटो, ये आप देखो, ये कार्ड वही चीज बता रहा है। तो जितना आप यूनिवर्स के कनेक्शन में रहोगे, जितना आंतरिक यात्रा करोगे, आत्म मंथन करोगे, यूनिवर्स पे जितना भरोसा करोगे, उतना आगे जाओगे और ऊंचाई पे पहुंचोगे, ठीक है। तो ये यूनिवर्स ने आपको कंफर्मेशन दिया है, ये आपको अश्योरेंस दिया है कि आप ऐसा करना शुरू करो और आप बहुत जल्द एक टॉप पे जाओगे, टॉप की पोजीशन हासिल करोगे। वो किसी भी फील्ड की टॉप की पोजीशन हो सकती है, ठीक है। तो चलिए हम डाउनलोड्स देख लेते हैं। कि कितनी बार से कार्ड निकल के आ रहा है। एंजल नंबर 555, 222, 333, 444, दे आर शावरिंग लव। तो आपका एंजल नंबर 555, 222, 333, 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि वो आपके आसपास हैं और वो अपना प्यार आपको दिखा रहे हैं। तो ठीक है, वो आपके लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है, बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं लव लाइफ में, आध्यात्मिकता में एक बहुत बड़े लेवल पे चेंज आ रहा है आपकी, ठीक है। इतने सारे कार्ड्स में अगर बार बार निकल के आ रहा है, ईश्वर कितना ज़्यादा आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं। और आपसे बोला भी, आप जहाँ पे बैठे हो, आप इस वक्त भी जहाँ बैठे हो, आपका आभा मंडल, एक गोल्डन आभा मंडल आपके पास विद्यमान है। तो एंजल्स जब है तो हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल हो जाएगी। पैरों में रंग लगाते ही धो क्यों देते हो? तो ये स्पेसिफिक मैसेज है जिस किसी के लिए भी है। तो आप लोग अगर पैरों में रंग लगाइए तो उसे धोइए मत, ये माँ की तरफ से कहना है ये। श्री कृष्ण की आराधना करो। तो आप में से जो लोग, बहुत लोग करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है श्री कृष्ण की आराधना करिए, तो अच्छा होगा, लाभ मिलेगा आपको उससे। और डियर व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि जैसे आज हम कह रहे हैं ना कि जो टॉपिक है, दिया तले अंधेरा क्यों है, मतलब आप गोल्डन लाइट है फिर भी दिया तले अंधेरा। तो मैं इस चीज़ को मुझे अचानक से याद है, मैं बताना चाहूँगी कि आप में से बहुत लोग इस प्रॉब्लम से होके वो गुजरते हो या गुजर रहे हो कि आप लोग दूसरों को जो एडवाइस करते हो वो चीज़ें उनके लिए अच्छी हो जाती हैं, बट वो आपके लिए काम नहीं करती है। या फिर आप दूसरों को तो बहुत अच्छी सजेशन दे देते हो, बट अपनी लाइफ में आपके मेस रहता है, अपनी लाइफ में उलझे हुए रहते हो, अपनी लाइफ में चीज़ें आप ठीक से कर नहीं पाते हो, बट किसी और को एडवाइस बहुत अच्छी दे देते हो। तो यहाँ पर ये जो बोला गया था दिया तले अंधेरा, वो इसी बात के लिए सिग्निफिकेंट था कि आपको अपनी लाइफ में भी उतनी ही क्लैरिटी रखनी है और अपने लिए भी उतने क्लियर डिसीजन लेने हैं जितना आप दूसरों को एडवाइस करते हो, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ से आएगी? जब आप आंतरिक यात्रा पे जाओगे, क्योंकि अगर यूनिवर्स ने कोई मुझे मैसेज अगर चैनलाइज करके दिया है तो फिर मेरा फर्ज है कि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं। विघ्न विनाशाय नमः। तो गणपति जी का ये है मंत्र, और आप में से कोई भी इसको जाप कर सकता है। आपके सारे रास्ते के अवरोध दूर होंगे, सारे कष्ट मिटेंगे, और इसको करने में कोई भी वो नहीं है ना, कोई आपको नुकसान नहीं करेगा। अगर आप इसे रोज चैंट करेंगे कम से कम 11 बार या 21 बार, तो ज़रूर आपके कष्टों का नाश होगा। मिस यू, कोई आपको याद कर रहा है, और कार्ड भी आया था कि आपकी तरफ कोई लव ऑफर लेके आ रहा है, तो कोई आपको याद भी कर रहा है।
प्लीज़ लुक एट मी। कोई आपसे बोल रहा है कि प्लीज़ मेरी तरफ देखो। आप शायद किसी को आपने नज़रअंदाज किया है, पहले किसी के पीछे बहुत जाते थे, अब नहीं जाते हो, तो अब उनको आपके लिए अट्रैक्शन फील हो रहा है। अब वो कह रहे हैं मेरी तरफ देखो। ओह! ये देखिए, मुझे मनाने क्यों नहीं आए। तो ये लगातार 3 देखिए लव उसके कार्ड निकल के आए हैं। कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और आपके लिए सोलमेट का कार्ड भी निकल के आया था। तो मिस यू, प्लीज़ लुक एट मी, मुझे मनाने क्यों नहीं आए। तो कोई आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप उन्हें मनाने जाओ, क्योंकि आपने अब पीछे जाना छोड़ दिया है। अब आप मैग्नेट बन गए हो, अब आप अट्रैक्ट कर रहे हो, अब आप चेज़ नहीं कर रहे हो किसी को। छत पर जाकर कुछ देर आसमान की ओर देखो, सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखिए, यूनिवर्स ने फिर से आपको एक ये मैसेज दिया है कि छत पर जाकर कुछ देर आसमान की ओर देखो। और कार्ड में भी आपके आया था कि आप नेचर, खुले आसमान पे थोड़ा जाइए और आप थोड़ा खुद से मिलिए, है ना। तो आपके लिए ये फ़ायदा करेगा। तो ये फिर से निकल के आया है, प्लीज़ आप ऐसा करिएगा और थोड़ी देर आसमान की तरफ देखिए, थोड़ा समय बिताइए नेचर के साथ। तो आपके अंदर जो बहुत सारे सवाल चल रहे हैं उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। रसोई घर में गैस के पास चिमटा और बेलन ऐसे क्यों पड़ा है, उसे ठीक से रखो। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये जिस किसी के लिए भी है। आप लोग देखिएगा किचन में जो कोई भी ऐसे ये सब ऐसा फैला के आप लोग रखते हो चिमटा या जो भी बेलन, उसे ठीक से रखिए, ऐसा यूनिवर्स ने बोला है। जब भी ये मैसेज निकल के आता है, बहुत लोग कमेंट्स में बोलते हैं हाँ मैम मैं ऐसा रखती थी। तो ये फिर से आया है, तो आप लोग जो कोई भी करता है प्लीज़ उसे ठीक से रखिएगा। कोई कुछ केक जैसा मुझे खाता हुआ दिख रहा है, केक या पेस्ट्री जैसा कुछ खा रहा है, मुझे बताइए। ब्रेड की कोई चीज़ मुझे दिख रही है खाती हुई, सैंडविच भी हो सकता है, कुछ भी कुछ ऐसा है। आप बताइएगा मैंने किसकी एनर्जी पिक की है। 7 चक्र बैलेंस करो और फिर खुद में बड़े परिवर्तन देखने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए फिर से कितने कितने सिग्निफिकेंट मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। यही हम आज बात कर रहे हैं कि अपने अपने अंदर अपना आभा मंडल अपने आप को रिचार्ज करो। अपने आप यूनिवर्स से अपने आप को रिचार्ज करके एनर्जी लो और फिर से आप रिचार्ज हो जाओगे, फिर बड़े परिवर्तन देखने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, क्योंकि आप देते जा रहे हो, एनर्जी सिर्फ देते जा रहे हो, रिचार्ज नहीं कर रहे हो खुद को। तो वो करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो आप जो आप करते हो मेडिटेशन, अच्छी बात है। बट मेडिटेशन भी वैसे ही होता है, जिम जाने जैसा होता है कि आप जितने दिन जिम जाओगे तब तक आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, बट जब आप छोड़ दोगे तो फिर खराब हो जाएगी। तो ये भी वैसे ही होता है, जब आपने मेडिटेशन किया है अच्छा रहेगा, बट आपने जब छोड़ दिया, बहुत लंबा समय हो गया, तो फिर से आपका वो कम होने लगेगा, है ना। तो आपको फिर से अपने आप को रिचार्ज करने की ज़रूरत है और फिर बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। यूनिवर्स आपको कितने सारे रास्ते सजेस्ट करता है डियर यूनिवर्स, आप लोग प्लीज इसका ख्याल रखा करिए। भगवान ने आपको अपनी शरण में रखा है। मैं मतलब सरप्राइज होती हूँ, इतने सारे डाउनलोड्स हैं, बट उसमें अगर ऐसे ऐसे निकल के बार बार ये मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है डियर व्यूअर्स। आप लोग बहुत लकी हो, आपको ईश्वर का इतना प्यार मिला हुआ है, ईश्वर आपको कितनी चीज़ें क्लियर क्लियर बता रहा है। ठीक है, तो रीडिंग सिर्फ सुना मत करिए, जो भी निकल के आया है उसमें ईश्वर को धन्यवाद दिया करिए, एंजल्स को धन्यवाद दिया करिए, मदर नेचर मदर गाया को धन्यवाद दिया करिए और वो गाइडेंस को फॉलो किया करिए जो निकल के आते हैं। ठीक है, एक और लूंगी, उसके बाद मैं रीडिंग को बंद करूंगी। मैं क्या बोलूं। ईश्वर के दिव्य दरबार में आपका स्वागत है। देखिए, अब ईश्वर ने आपको सारे रास्ते बता दिए हैं, सब चीजें बता दी हैं कि आप कहाँ कहाँ पे कम, जहाँ पे आप अच्छे सही रास्ते पे हो, पर जहाँ पे आप कम पड़ रहे हो, ईश्वर ने वो सारी चीजें आपको बता दी है कार्ड्स के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू। और ईश्वर आपको बोल रहे हैं भाई यू आर मोस्ट वेलकम, आप उनके दिव्य दरबार में आपका स्वागत है। इससे बड़ी बात क्या है। आपसे वही कहा ना, आप लोग बहुत भाग्यशाली हो, ईश्वर आपको इतना प्रेम कर रहा है। उनके प्रेम को पहचानिए। ईश्वर को ढूंढना नहीं पड़ता है, ईश्वर को पहचानना पड़ता है। ईश्वर किसी भी रूप में आते हैं आपके सामने, है ना। वो अपने असली रूप में नहीं आएंगे, किसी ना किसी माध्यम से आएंगे, तो उन्हें पहचानिए, उन्हें ढूंढिए मत। ठीक है, तो ये उनके दिव्य दरबार में आपका स्वागत है। तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और चलिए हम मीटिंग अब बंद करते हैं। और आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।